Hello. Hi. We are going out to see Osaka Castle and to see cherry blossom. Say hi. Oh, hi. मौसम कैसा है? मौसम बढ़िया। आज थोड़ी ठंड है, हल्की हल्की, और आज वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि शाम को थोड़ी बारिश होगी। टोपी पहना दी है नू? हाँ, टोपी पहना दी? टोपी अभी बनाते हैं बात निकल के। जैकेट हमारे पास है, टोपी इसके बैग के तरफ रखी हुई है, और बस अब हम चले। आज हमने डिसाइड किया हम ऊबर शूबर कुछ नहीं लेंगे। आज हम अपना रेगुलर जन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करके देखेंगे। यहाँ से पहले हम जाएंगे जो भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, जो कि यहाँ से 15-20 मिनट वॉकिंग है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से मिलेंगे टिकट और चढ़ेंगे अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। मेट्रो स्टेशन पे हम जा रहे हैं, बस वहाँ से फिर हम पहुँचते हैं कैसल। बुब्बू को टोपी पहना दी, बुब्बू को ना हमने टोपी पहना दी। इधर से भी कान के ऊपर करो, कान बाहर आ रहा है। हाँ या नाउ बुब्बू लुकिंग सो क्यूट, है ना। चलो अब हम चलेंगे घूमी घूमी बाहर। बस इसको मम्मी ने देखनी चाहिए। ओह यस, है ना। ये अलग से रास्ता बना रखा है, ये वाला साइकिलों के लिए। वो आगे से पाई आ रहा है, उस साइकिल वाला ऑब्वियसली में शिफ्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा साइकिल चलते हैं यहाँ पर। तो वैसी वाली यहाँ पुराने ज़माने वाली चाहिए, जैसे अपने इंडिया में एटलस साइकिलें चलती है ना, वैसी सी साइकिल है यहाँ पर पुराने ज़माने वाली, और बतेरी दुनिया वही चला रही है। बहुत ज़्यादा साइकिल यहाँ पे हमने वो वाले कहते हैं, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ई स्कूटर। ई स्कूटर सिंगल बंदे वाला। यहाँ पे इक्के दुक्के देखे थे, बहुत ज़्यादा नहीं देखे। पर पर्सनल बाइक कितने हो, हाँ पर्सनल ही होंगे, पब्लिक तो नहीं होंगे। हर बिल्डिंग के अंदर ना आपको साइकिल स्टैंड मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा साइकिल बिल्डिंग के अंदर या फिर पब्लिक में साइकिल स्टैंड भरे पड़े हैं यहाँ पे। भी ना कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। हाँ, कुछ होटल्स देते हैं कि भाई आप साइकिल ले सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री, आपको साइकिल सुकल दे देंगे चलाने के लिए। हम पहले दूसरे मेट्रो स्टेशन एंट्री पे गए थे, वहाँ पे एलिवेटर नहीं था, यहाँ पे एलिवेटर है। हाँ, हमने ना अपने मैप्स, गूगल मैप्स पे एक सेटिंग आता है व्हील चेयर एक्सेस, वो लगा लो तो ये बता देता है कि लिफ्ट का कौन से वाले स्टेशन से लिफ्ट का एक्सेस है। तो हमने वही किया था, वरना स्टेज से लेके जाना। लेट्स ट्राई द मेट्रो। स्टेशन अब देखें, यहाँ पे वनडे पास कहाँ मिलेगा? वनडे पास। ओके, इको वनडे पास यही है। वनडे पास कार्ड्स विद पैसेंजर विद। चलो जी, हमें लग रहा था कि वहाँ क्रेडिट कार्ड चल जाएगा, हमने पास लेना था वनडे पास, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं चलता। उनकी मशीन पे मेट्रो वाली कहते हैं यार, जाओ फैमिली मार्ट साथ ही था, बाहर निकल कर आए, बट फैमिली मार्ट में वो कहते हैं कि सिर्फ वो कैश से रिचार्ज करते हैं, कार्ड नहीं मिलता। तो हमें एटीएम दिख गया, सो एटीएम से हमने कैश निकाल दिया। This is 10,000 yen. 10,000 yen हो गया अपना कैनेडियन ना, $100। 10 हमने कितने पैसे निकाले हैं? हमने 500 निकाल लिए। 500 कर लिया या चल कोई नहीं, यूज हो जाएगा। या दिस इज $100, 5 नोट होंगे इसके। अच्छा, एक वनडे की डेली लिमिट ही हमारी इतनी है, $500। ओके, कोई नहीं नहीं यूज हो जाएगा। देख तो सही कितने हैं। 500 कर ले पर सारे एक ही टाइप के नोट है सारे। 5 ही नोट है। हाँ, तेरी $100 का एक नोट, या $100। हाँ, बट लुक एट द नोट साइज। यार हम ना कंफ्यूज हो गए, कहते हैं वियतनाम वाला था, वो था कितना, कोरिया वाला, सॉरी जगह चले जाओ ना तो बंदे समझ नहीं आता कितने भी करेंसी है। कोरिया में था 1000 कोरियन वोंग इज इक्वल टू $1 यहाँ पे है 100। ये यूज हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर हम एक्सचेंज करा लेंगे वापसी टाइम। ये तो लिया, अब वहाँ मेट्रो पे चले कि हमें इतना बड़ा नोट नहीं। मेरे ख्याल से वहाँ पे होता शायद, पता है छोटे नोट मिले ना मिले,
तो इसलिए यहाँ से इसलिए हमने एक अरे हमने इनसे पूछा कि कहते छुट्टे दे देंगे, इसके चेंज दे देंगे, इसे कहते हैं नहीं। अब हम खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं हम? ये ना पैच आते हैं जो पैरों के नीचे लगा लो, जब पूरे दिन थक के आओगे ना तो उससे थोड़ा आराम मिलेगा। चलो ये हमारा ट्रेन आने वाली है, वो आ गई ट्रेन आ गई। बड़ी टाइम की पक्की होती है। ये सिक्योरिटी ली है कि कितना जमा है? और मैं ठीक से पकड़ा नहीं हुआ। बेटा मम्मा ने पढ़ा यार। It's okay. नहीं गिरना। अपार्ट फ्रॉम वो कैश हमारे पास होता ना, तो वरना तो स्मूथ था, पास ले लो और अंदर आ जाओ। इट वॉज वेरी कन्वीनियंट। और वो जो बंदे थे वो भी बड़े नाइस थे, जो हेल्प करने के लिए थे वहाँ पे। बस साड़ी पूरी हर किते जाके ना इन स्टॉलों से बाहर निकलना होता है। किथे जाना है? चाट में भी जापान इज अनदर लेवल। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे फ्रेशली स्क्वीज्ड ये मिलता है, बट ये यूज कैसे करना है ये अब देखना पड़ेगा। जूस ये बढ़िया। बाहर बारिश हो रही है, यहाँ पे QR कोड स्कैन करो, छाता निकालो यहाँ से और यूज करो। मुझे लगता है 10 वो है इसका, 10 सेंट कुछ। 24 आवर्स के 140 येन। नॉट बैड। $1.5 फॉर 24 आवर्स। हम लोग ना डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रास्ता हमारा थोड़ा सा ही था, मतलब 5 मिनट भी राइड नहीं थी। उसके बाद मेट्रो पे ये देख के वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब बस वो सामने दिख रहा है, वही है अपना ओसाका कैसल। वहाँ ना ओसाका कैसल का मुझे इतना ज्यादा वो नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। मोर एक्साइटेड टुवर्ड्स इनका जो गार्डन है जहाँ पे 3000 चेरी ब्लॉसम पेड़ लगे हुए हैं। आई वांट टू सी दैट। चलो यार, ये पुराने जमाने की ना अभी तक इनकी चल रही है टोयोटा वाली गाड़ियाँ। ओए एक और निकली, ये गाड़ी देखती हमें कहीं और सवाई यहाँ के। एक चीज ना हमने नोट करी जब हम कोरिया में थे वहाँ पे, और अब यहाँ आके, कि कोरिया में हमने कोई भी होंडा की गाड़ी और कोई भी इनकी टोयोटा की गाड़ी नहीं दिखी। बहुत कम देखी। नहीं है ही नहीं थी। नहीं। अच्छा, बाकी थी रेंज रोवर, BMW, ये सब थी। और यहाँ पे भी अब मैं देख रही हूँ, मुझे कोई भी किया और अपने हुंडई की गाड़ियाँ नहीं दिख रही। तो फिर मैंने नेट पे रिसर्च करा, कहते हैं ये ना इनका बैन चल रहा था कोरिया का, जापानी गाड़ियाँ वहाँ अलाउड नहीं थी 1999 तक। उसके बाद इन्होंने ये बैन हटा दिया, अब अलाउड है, बट वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट थ्रू US होना आएंगी गाड़ियाँ, तो वो उतनी ज्यादा महंगी हो जाती है। होंडा पहले यहाँ से US जाएगी, हाँ, US से वहाँ पे जाएगी, US से वहाँ पे आएगी, उस पे अलग एक्सपोर्ट टैक्स लगेगा, तो फिर लोग वो खरीदते ही नहीं है। बाकी लॉयल भी लोग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो वहाँ पे कोई होंडा नहीं दिखेगी, कोई टोयोटा नहीं दिखेगी, और या किया भी नहीं दिखेगी, और ना ही अपनी हुंडई दिखेगी। मैं देख रही हूँ इनकी गाड़ियाँ सारी ना वही चिपटी सी फ्लैट सी है। वो देख चेरी ब्लॉसम देखने शुरू हो गए। ओह यार, चेरी ब्लॉसम। ये ले ले। स्ट्रॉलर नहीं आता उन्हें। स्ट्रॉलर भी हमें ये समझ आ गया
कि ट्रैवल स्ट्रॉलर लेके चलना है आगे से। छोटे वाला, ये ज्यादा बड़े वाला है। ये ज्यादा बड़े वाला। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स है ना, पता नहीं अकल नहीं आएगी इसीलिए। थोड़ी बड़ी हो जाए उसके बाद फिर हम निकालेंगे और फिर हम लेंगे कोई और दूसरे टाइप का। हाँ। जो इजी पैक हो, इजी छोटा सा हो। नहीं अब भी ले सकते थे छोटा, बट हमें नहीं आइडिया था कि इतनी मारामारी हो जाएगी। मारामारी। ट्रैवल का इतना हमारा प्लान नहीं था और हमें नहीं ये वाला प्लान एंड मोमेंट पे ही बना है। हाँ देखा चेरी ब्लॉसम। ये पीछे कहते हैं 2 शेर टाइप स्टैचूज बने हुए हैं। ये आए थे, ये कहते हैं चाइनीज जो मिंग डायनेस्टी है उनके टाइम के हैं ये। और कहते हैं जब अभी 20th सेंचुरी में जब उनकी लड़ाई हुई थी चाइना और जापान की, तब इनको यहाँ पे लाया गया था। और उसके बाद 1984 से यहाँ पे इन्होंने जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने डोनेट कर दिया ओसाका कैसल को, तब से यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा ये है ओसाका कैसल। ओसाका कैसल का कंपाउंड इतना बड़ा था कि हमें मेन एंट्री करने के बाद कैसल तक पहुंचने में पूरा घंटा लग गया। तब मुझे समझ में आया कि भाई जो स्टार्टिंग में हमने एंट्रेंस पे एक ट्रेन चलती देखी थी उसमें इतनी जनता क्यों भरी हुई थी। तो यहाँ चला वेडिंग फोटोशूट। लुक्स लाइक वेडिंग, बाकी पता नहीं। वो बोल रही है बड़ी चढ़ाई है ऊपर। चलो जी, हुआ है कैसल देखा अंदर से। अंदर ना वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड थी ना फोटो अलाउड थी, तो बस हम देख के आ गए। अंदर काफ़ी मतलब कैसल है, पुराना है, बट अंदर जो उनका आर्किटेक्चर है सब कुछ डिस्प्ले वगैरह जितना लगा सब मॉडर्न टाइप है। और कहते हैं देख के नहीं लगता कि आप किसी पुराने कैसल में आए हो, क्योंकि अंदर काफ़ी कुछ जो इंटीरियर्स है वो थोड़े मॉडर्न से हैं। बाकी यहाँ बेसिकली अगर आप हिस्ट्री बफ हो तो आपके लिए बड़ा एक्साइटिंग रहेगा अंदर, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। हमें तो है नहीं हिस्ट्री बफ, बट वी रियली लाइक टू एडमायर दी कहते हैं कल्चर। और वो कहते हैं वो ऊपर ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ हम गए नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर थी। वहाँ तक कहते हैं इसको भी कहते हैं सोलर, हमने कहते हैं बाहर छोड़ दिया था क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था सोलर। तो बस हम ज़्यादा इसलिए अंदर ज़्यादा ये थोड़ी परेशान से हो गया था, भीड़ भड़का काफ़ी था, तो इसलिए हम जल्दी बाहर आ गए। बट इट्स अ नाइस प्लेस। और वो जो पीछे लंबी लाइन लगी हुई है वो अगर आप यहाँ पे खरीदो टिकट काउंटर पे तो उसकी लाइन अगर आप वेब पे खरीद लो तो उसकी छोटी लाइन अलग से है। हमने ऑनलाइन खरीदी। वैसे यहाँ की $12 की टिकट है, 12 कनेडियन डॉलर, जो कि 1200 येन हुए। अगर आप हमने अगोडो से ली तो हमें पड़ी $10.60 की, बेसिकली 1060 येन। अब हम चले आगे दूसरे गार्डन की तरफ जहाँ पे मेन चेरी ब्लॉसम ट्रीज लगी हैं। के अंदर एक रेस्टोरेंट टाइप बना रखा है जहाँ सारा खाना पीना मिलता है, बट हम अभी गार्डन की तरफ चल रहे हैं वरना वो भी बंद हो जाएगा। अभी तो हम बाहर ही हैं, तो मेन उस गार्डन वाले एरिया में गए भी नहीं जहाँ पे इन्होंने जाल लगा रखे हैं चेरी ब्लॉसम ट्री पर। कहते हैं यहीं पे देखने में इतना प्यारा लग रहा है, मतलब यहाँ से वॉक करके जाओ। ओए होए होए ओए होए, कैमरे में नहीं आ रहा इतना अच्छा। हाँ भाई, ये कैमरे पे वो चीज़ नहीं आती जितनी एक्चुअली देख के फील आती है ना जिस चीज़ की। बट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये है गार्डन जहाँ पे हमने जाना है। मोस्टली लोग इसी पाथवे पे चल रहे हैं, बट $3 की टिकट है, बट $3.5 की टिकट अंदर गार्डन में जाने के लिए। चलो वहीं चल के लेते हैं गेट पे। चेरी ब्लॉसम ट्री, उसके नीचे डायपर चेंज। ओह वाओ, एडी दूर आई है डायपर चेंज कराने दी।
वैसे ये है कि आपने $3.5 दिए एक बंदे के, तो यहाँ पे शांति से आप फोटो खिंचवा सकते हो इंस्टा के लिए। खाली है यहाँ पे, अंदर सारे लोग हैं नहीं। और ना यहाँ पे कहते हैं हर जगह ना लैंटर्न्स लगा रखे हैं। मेरे को लगता है अब जब थोड़ा अंधेरा होगा तो यहाँ पे लाइट वाइट चलती होंगी और बहुत औसम लगता होगा अंधेरे में। अभी बज रहे हैं हमारे शाम के 4 और अंधेरा होना शुरू हो गया। आज वैसे भी कहते हैं वेदर फोरकास्ट में थोड़ी बारिश लिखी हुई है हल्की फुल्की। ये वैसे जगह अगर आपने कासल नहीं जाना हो ना तो पिकनिक वगैरह का सामान ले आओ। वो लोग देख जैसे बैठे हुए पिकनिक का सामान लेके यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड करो। इट्स वेरी नाइस। चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे थोड़े थोड़े पत्ते गिर रहे हैं। सही कहा उन्होंने, 3,000 ट्रीज लगा रखे हैं और अभी इस टाइम सही मौसम है, फुल ब्लूम हुआ पड़ा है सारे। वो देख पूरा पाथवे कितना अच्छा लगेगा। ये कितना अच्छा लगा। पीछे पीछे कैसल हो यहाँ पे अपने चेरी ब्लॉसम और वहाँ नीचे पिकनिक। और यहाँ पे कुछ खाने का हम भी देख रहे हैं, कुछ खाने के लिए भूख लग रही है हमें। पहले तो हम सोच रहे थे कि स्पेशल इस गार्डन में जाके हम क्या ही चेरी ब्लॉसम ट्री देखेंगे, क्योंकि बाहर ही इतने सारे चेरी ब्लॉसम लगे हुए थे। बट जब गार्डन के अंदर आके चेरी ब्लॉसम ट्रीज के बीच में से जब हमने ओसाका कैसल को देखा, तब हमें लगा कि यहाँ पे पूरी वसूली हो गई हमारी इस गार्डन में आने की। कैसे मामला? स्पाइसी है। स्पाइसी है? हाँ, मीडियम किया था, स्पाइसी मीडियम किया था, हॉट भी है। अच्छा है यार, मजा आ रहा है। मतलब चेरी ब्लॉसम के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठ के अपना खा रहे हैं अपना खाना। अच्छा है, यहाँ पे लोग नहीं है, टिकट है ना इसलिए। हाँ, भीड़ का कम है यहाँ पर। यहाँ पे ना कहते हैं डस्टबिन नहीं होते, और जब हम वहाँ से अपना खाना ले रहे थे, कहा कि स्पेशल डस्टबिन है यहाँ पर डालना सामान, थ्रो इट इन द बिन। अभी सोने की तैयारी में है, इसलिए मेरे पास चलेगी, अब सुनाएंगे। हम लोग अभी वही मेट्रो से निकल के आए हैं और जिस स्टेशन में हमें इसको बोलते हैं नाम्बा, और इस नाम्बा स्टेशन पे ना पूरा स्टेशन के अंदर मैंने मॉल स्ट्रिप बना रखी है पूरी। इसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं पूरी रोड को नाम्बा वॉक। यहाँ पे खूब सारी दुकानें, कैफे, इवन ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं यहाँ पे सारी। अब बस यहाँ से हम एग्जिट मारेंगे और हम जाएंगे खाने के लिए यहाँ का फेमस चीज केक। हम लोग 2 मेट्रो बदल के आए थे एक चीज केक खाने, जो कि बहुत फेमस है यहाँ का। बट वहाँ इतनी लंबी लाइन देख के हमारी बस होगी, तो हमने कहा कि हम खाना ही खाते हैं। तो पास में ही जगह थी, वहाँ रुके रामन खाएंगे। हाँ, सो लेट्स हैव रामन। देयर कॉम्बोज आर नाइस। अरे बगल में हमारे पीछे ही बन रहा है, एकदम फ्रेश माल यहीं पे सर्व होगा। लगाकर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने, और सब सामान आ जाएगा थोड़ी देर में। खाओ, उसके बाद फिर कहते हैं वही अपना दरवाजे पे इन्होंने लगा रखी है पेमेंट मशीन, अपना बिल स्कैन करो, उसके बाद पेमेंट कर दो। तो कोई इंटरवेंशन नहीं, बस ये है कि खाना लाना और बेसिक टेबल देना, खाना देना वो लूँगा मैं, बाकी उसके अलावा सब कुछ। चलो जी, स्टार्टिंग विद मोमोज। चम्मच का साइज देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी हो रही है इसलिए इन्होंने चम्मच की छोटी दी है, चम्मच की छोटी दी है। मसाला डालने पर फ्राइड राइस with lot of veggies, some dumpling, soup, रामेन, उसके अंदर उसे मंगाया था एक्स्ट्रा वेजीज साथ में, वेजीज साइड में दे दिया, तो हम दोनों स्प्रेड कर लिए वेजीज। अभी इतना नहीं, हमने लार्ज पोर्शन ऑर्डर किया था, ऐसे एक एक्स्ट्रा लार्ज भी आता हो, हमें लग रहा है यही बहुत हो जाएगा हमसे। इससे तो हम मैं तो धर्म खा जाऊँगा से।
बट टेस्ट किया उधर देखो वो अपना खान लगी है। क्या तुम खाओ ना, मैं अपना खा रही हूँ। तो हम खाना खा के निकल गए, वहाँ पे अभी लाइन लगी है। मैं नहीं जानती। ये है यहाँ पे ये ना दुकान, ये लूना आर्थनी, इसके अगली वाली ये लाइन लगी है, लाइन लगी है। दुकान आने बंद होना है भैया। इतनी बुरी हालत है यहाँ पे, इतना ज़्यादा क्रेज है इसका चीज़ केक का। 那我也没有特别 लाइन इतनी लंबी थी, उनको वैसे भी 8 बजे बंद करना था, 8 बनने वाले हैं, तो उन्होंने कहते हैं बार बोर्ड लगा दिया कि भाई वी हैव सोल्ड आउट, हमारा सामान खत्म हो गया है। शायद सामान खत्म ना भी हुआ हो, पर्ची लगा दी कि भाई साहब लाइन इससे ज़्यादा वो नहीं झेल पाएंगे। चलो बस अब हम चले वापस अपने होटल की तरफ, स्लोली वॉक करते हुए जाएंगे। यहाँ से वही 15 मिनट वॉकिंग रास्ता है, एंड फिर घर के चलते करते हैं थोड़ा आराम। चलो जी, मैं सो गया, सारा सामान पैक हो गया। चलिए चलो भाई, यहाँ से निकलने टाइम आ गया। बाय बाय टू ओसाका एंड गो टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन, गो टू नेक्स्ट प्लेस। चलो। हमने चेकआउट कर दिया था रूम से, हम नीचे आकर लॉबी में बैठे हैं इनकी। अपने पास अब ये बैग्स हैं, ये 2 बैग, 2 पिट्ठू बैग, स्ट्रोलर और स्ट्रोलर बैग। बाकी जो अपने बड़े वाले बैग्स थे वो उनका सीन ये है कि हमने वो यहाँ से करा दिए हैं शिप। तो अब जो हम अगला होटल है हमने उसका एड्रेस दे दिया, वहाँ हमारे बैग्स पहुँच जाएंगे, कल तक पहुँच जाएंगे, कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने कन्वीनियंस स्टोर हैं यहाँ पे जैसे फैमिली मार्ट हो गया, 7-Eleven हो गया, इनकी सर्विसेज होती हैं अपना लगेज फॉरवर्डिंग की। तो वहाँ पे मैं जाके अभी दे आया था। सारे स्टोर्स नहीं करते, कुछ पार्टिसिपेटिंग है वो करते हैं। मैंने ढूंढ लिया था आसपास घूमते घामते ही कौन सा वाला करता है, तो जो भी नियरेस्ट था वहाँ बैग्स लेके आ गया। एक बैग के लगे $25, $25 कैनेडियन, विच इज़ 2500 येन। वो भी फैमिली मार्ट नहीं जाना पड़ता अगर हम होटल में रह रहे होते। हाँ, अगर हम होटल में रह रहे होते। हम एयरबीएनबी में रह रहे हैं। यहाँ पे एक और सर्विस है, उसको क्या बोलते हैं, योमाटो। नहीं, वो कंपनीज डिफरेंट है जिनका टाई अप है। हाँ, उनका क्या होता है, उनका टाइप होता है होटल्स के साथ। अब ये होटल नहीं है, एक सॉर्ट ऑफ होम स्टे है। एयरबीएनबी कराया था हमने वैसे, और भाई होटल नहीं है, तो उनका होटल्स के साथ टाइप होता है कि वहाँ से वो पिक कर लेते हैं, आपको छोड़ के नहीं जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम जहाँ अगले होटल में जाएंगे हम उनसे एक बार चेक करेंगे कि जब हमारा अगला होटल होगा वहाँ पे वो कैसे करेंगे और वो कैसे पूरा हिसाब होगा। उसमें शायद थोड़े पैसे भी कम लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास सबसे ईजीएस्ट तरीका यही था, मैं फ्राउड जाके दे आया। वी आर लाइट नाउ, तो अब यहाँ से हम पकड़ते हैं। तो बारिश हो रही है क्या? यस, बारिश शुरू हो गई। अब हम ट्रेन स्टेशन कैसे जाएंगे? इनके छाते में नहीं जा सकते हम तो। ओहो, मतलब फोरकास्ट में दिखा था कि कहते हैं बारिश नहीं होनी, पर कहते हैं क्लाउडी रहेगा मौसम। बारिश होगी शुरू, फंस गए। लो, इस समय से निकल के हम बाहर वाले उस पे आ गए, रेल रोड टाइप पे आ गए। अब हमारा स्टेशन चेंज होगा, फिर हमें जाना है क्योटो। पीछे ध्यान से देख के। हम जब अपनी ट्रेन की वेट करते प्लेटफॉर्म पे, तो हमने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करी कि जब कोई अगर व्हील चेयर पे आता है, उसे ट्रेन बोर्ड करनी है, तो उसको ट्रेन बोर्ड कराने के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म लगाया जाता है, जो कि स्टेशन वाले जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो लगाते हैं, चढ़ाने के लिए भी और उतारने के लिए भी। लो जी, हमने कहते हैं ट्रेन बीच में चेंज कर ली हमने। चेंज करने के बाद वहाँ पे कहते हैं ऑप्शन थी कि एक चलती है, 2 टाइप की लोकल चलती है, एक सेमी एक्सप्रेस और एक लिमिटेड एक्सप्रेस। लिमिटेड एक्सप्रेस में ये था कि हमारे से 5 स्टॉप आने थे, हम चढ़ गए जल्दी में सेमी एक्सप्रेस में। उसमें था कुछ स्टेशन तक तो थोड़ा ब्रेक ले लेके जंप करके कुछ स्टेशन चलेगी, और उसके बाद से हर स्टॉप पे रुकेगी, हर स्टेशन पे। तो अब वो वाले जंप वाले काम हो चुके हैं, अब यहाँ से हर स्टॉप रुकते जाएगी। तो वैसे वो वाली जो फास्ट ट्रेन थी लिमिटेड एक्सप्रेस, वो हमें आधे घंटे पहुँचा दी, ये 45 मिनट पहुँचा देगी। कोई बैठे आराम से, अपने कोई मारा मारी तो है नहीं।
होटल से खड़ा चेक इन होटल में वहाँ चेक इन कर देना हमने, तो हम चेक इन के अराउंड उसी टाइम पहुँचेंगे। बस आराम से बैठे हम ना नज़ारे ले रहे हैं, इधर उधर चेरी ब्लॉसम देख रहे हैं। सभी देख लिया। हाँ, आसपास कहते हैं जो भी निकल रहे हैं शहर गांव, देखते देखते जा रहे हैं आराम से। कोई नहीं। आज का सफ़र हमने शुरू किया अपने होटल के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से। वहाँ से हमने चेक किया कि क्या है बेस्ट तरीका पहुँचने का अपने क्योटो के होटल तक, और जो बेस्ट तरीका था वो था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें एक मेट्रो लेनी थी, उसके बाद एक ट्रेन लेनी थी, और हमारा जो पूरा सफ़र था वो था तकरीबन 1.25 घंटे का, क्योंकि हमें आखिरी स्टेशन में पहुँचने के बाद 20 मिनट की वॉक भी करनी थी स्टेशन से लेके अपने होटल तक की। सर 5 फ्लोर हैं यहाँ पे होटल में, हम दूसरे फ्लोर पे। पहले कहने वाली थी हमें हायर फ्लोर दो। क्या है बड़े स्पीड पे उड़ देखी गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। चलो जी, दिस इज आवर क्योटो होटल। रूम स्टार्टिंग करते ही अंदर बॉडी जापानीज टॉयलेट। जापानी से यहाँ पे जापान में ही हो, कहाँ होगा जापानी है, मुझे तो देखना दो, अकेली देख के आ गई है। ये तो देखने का मजा थोड़ी है। अच्छा, इसकी सेटिंग दूसरी है, इसके बटन पीछे लगे हैं, पिछले वाले साइड में। वो कितना बड़ा वॉश बेसिन, वो तेरी बड़ा तूने वॉश बेसिन नहीं देखा? इधर आ, क्या बेबी तू आधी चीज देख के चली गई। इतना बड़ा वॉश बेसिन दिया उन्होंने। ओह नाइस। वो तेरी वाह वाह, अति जगह है इतनी को सारी हो। ये तो अच्छा मामला, खुला खुला मामला है। हाँ। हाँ? पिछले वाले से थोड़ा बड़ा है ये, बहुत मुझे बड़ा काफी है। बड़ा है। इधर आओ। वाह क्या बात है, बात। चलो आ जाओ। और ये एंटर होते ही मना ये रूम, यही रूम है। और नाइस रूम इज नाइस, क्लीन एंड कोजी। बेटे तो धोखा हो गया। नहीं वो नहीं, कम ओ तेरी, वाह वाह, क्या वो है अपना पीछे वाला व्यू है ना। ऊपर ज्यादा ऊपर जाता फिर मजा नहीं आता है ना, जो यहाँ से मजा आ रहा है देखने का बाहर। बट हाँ, ये कितना सब खोलो सब दिखता है, इसलिए वी कांट कीप इट ओपन ऑल द टाइम। वरना पता कितने रूम आते हैं जापान के, जितने ये 2 बेड लगे हैं बस, बैग खोलने की भी जगह नहीं। वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, पढ़िए।